जय हिंद दोस्तों, आप लोग जुड़ चुके हैं एक बार फिर से SSC/MTS सेट प्रैक्टिस में। आप लोग को इसमें 2025 का सेट रेगुलर मनाया जा रहा है। टाइम है 7 से 8, इसलिए आप लोग रोज़ दिन जुड़ते रहें। चलिए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 4 बीट्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला? 4 बीट्स का एक समूह है उसे क्या बनाता है? वो क्या बनाता है? तो 4 बीट्स का समूह एक बनाता है, क्या बनाता है? निवाल बनाता है। क्या बनाता है? निवाल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है वायुलेखी। क्या कह रहा है? वायुलेखी किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? जो वायुलेखी बायोग्राफ होता है डॉट किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो बायोग्राफी किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? लुसिया बीडी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? लुसिया बीडी के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है मधुमेह। जो मधुमेह होने के कारण क्या है? यानी कि मधुमेह जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन की कम उत्पादन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इंसुलिन की कम उत्पादन के कारण होता है। ये क्वेश्चन आप लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। 9th 10th 11th 12th सब में पढ़ने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 का रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? टेक्टोना। क्या कह रहा है? टेक्टोना ग्रैंडिसलिन किसका वैज्ञानिक नाम है? जो टेक्टोना ग्रैंडिसलिन है डॉट किसका का वैज्ञानिक नाम है? यानी कि क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछे तो कह रहा है टेक्टोना ग्रैंडिसलिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका वैज्ञानिक नाम है? आप लोग जवाब दे सकते हैं। किसका वैज्ञानिक नाम है? 2 का। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सागौन है जिसका वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना। सागौन यानी कि जिसे सागवान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है क्या कह रहा है? सी एनीमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? जो सी एनीमोन्स है वो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? इस निडेरिया नामक जो प्रजाति है उसके अंतर्गत आता है। किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? निडेरिया नामक प्रजाति के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, क्या कह रहा है भाई? 6 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्र के अंदर स्थित होता है? यानी कि कह रहा है जो निम्नलिखित में से किसी परमाणु के केंद्र के अंदर स्थित होता है। जो परमाणु केंद्र के अंदर स्थित होता है वो कौन है? तो कौन है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्थित रहता है अंदर। कौन रहता है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अंदर स्थित रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है बेकिंग सोडा। क्या कह रहा है? बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या होता है? एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट होता है कि सोडियम आइसोलेट होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या एल्युमिनियम सल्फेट होता है? बेकिंग सोडा क्या होता है? आप लोग आंसर जानते हैं तो बताइए कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है? उसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है एलिफेंटा डॉट की गुफाएं हैं। यानी कि क्या पूछ रहा है? सीधा यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? क्वेश्चन नंबर 8 के आप लोग आंसर दे सकते हैं। यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। आप लोग को हम पढ़ाए थे हिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे कि एल्होरा अभिलेख बताए थे, एलिफेंटा की गुफाएँ भी पढ़ाए थे आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है
निम्न में क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन है जो शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि नृत्य मतलब जो डांस होता है। आप लोग डांस देखबे किए होंगे, आज खास करके बिहार से हैं तो भोजपुरिया का डांस तो खैर गजबे रहता है। एक इंडस्ट्री आ गया है मगहिया, वो तो और गाना गाता है ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है निम्नलिखित में कौन सा है, तो कौन सा है शास्त्रीय नृत्य, कथक। कौन सा है, कथक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 कह रहा है विवेकानंद, क्या कह रहा है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत, क्या कह रहा है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत किस राज्य में स्थित है। जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल है जो स्थित है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन नंबर, किसी देश के में उत्पन्न किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल उसका मूल क्या कहलाता है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा दिया, आप लोग ध्यान देवल करिए जी, क्वेश्चन बनाते हैं तो देखिए आप लोग क्या छोड़ दिए हैं। क्या कह रहा है, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल डॉट क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नदियाँ में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, क्या कह रहा है, नदियाँ में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन डॉट भान होती है। जो नदियाँ में घुली हुई ऑक्सीजन होता है, नदी के पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसका प्रति मिलियन भान कितना होता है, तो कितना होता है प्रति मिलियन भान, 5 होता है। कितना, 5 प्रति मिलियन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से किसे आम का जलकुंभी भी कहा जाता है। क्या कह रहा है, जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आम का जलकुंभी कहा जाता है। आप लोग जलकुंभी देखे होंगे, पानी वाला सिंघाड़ा किस टाइप पर रहता है, तो यहाँ पूछ रहा है कि आम का जलकुंभी किसे कहा जाता है। तो आम का जलकुंभी किसे कहा जाता है, एकोनेरिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एकोनेरिया को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ससुरा कटवे नहीं करता है जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रुक्मणी देवी अरुणडेल डॉट के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि जो रुक्मणी देवी अरुणडेल है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि किस नाच के साथ है, मतलब नृत्य के साथ जुड़ी हुई है। तो किस नृत्य के साथ जुड़ी हुई है, कुचिपुड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है उसके साथ रुक्मणी देवी अरुणडेल है जो जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कौन सा राज्य, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, यानी कि कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो हरियाणा के साथ अपना सीमा यानी कि बॉर्डर साझा नहीं करता। तो कौन सा राज्य है, आप लोग को ये पता होगा कि कौन सा राज्य है जो हरियाणा के साथ सीमा यानी कि बॉर्डर साझा नहीं करता है। तो कौन सा राज्य नहीं करता है, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य नहीं करता है, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ये ससुरा कहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है,
यानी कि कह रहा है किस ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है। तो किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? आप लोग एकदम ये क्वेश्चन क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कि एसएससी के कहें तो फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो किसे कहकर संबोधित किया जाता है? प्लूटो, यानी कि प्लूटो है एक ग्रह है जिसको बौना ग्रह भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग फोकस बनाए रखें। ये क्वेश्चन है जो सेट का क्वेश्चन है, इसमें पूछने का दाम मतलब टाइकल करने का 100 तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 100% कहना बेवकूफ़ी वाला बात है, लेकिन 95% प्लस चांस है कि इससे क्वेश्चन टैकल करेगा, क्योंकि ये सेट का क्वेश्चन है। ये ज़्यादा उत्तर पुत्तर वाला क्वेश्चन नहीं है कि इधर उधर से उठा लिया गया है और चलो हल्का हल्का डाल दिया गया। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखिए, क्वेश्चन का लेवल है जो हाई लेवल है, यानी कि दाम यहाँ से क्वेश्चन आने का दाम 100% गारंटी है। अगर 25 क्वेश्चन भी जीके जीएस का आप लोग रोज़ दिन कर लेते हैं तो आप लोग को जीके जीएस उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंग्लिश पर आप लोग फोकस कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है, वर्ष 1828 में क्या कह रहा है? वर्ष 1828 में स्थापित ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? यानी कि सीधा पूछ रहा है कि जब वर्ष 1828 ईस्वी में स्थापित ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे ब्राह्मण समाज का संस्थापक? राजा मोहन राय, राजा मोहन राय। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने को मिलता है 9th 10th में, यानी कि 9th 10th आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ लें ना तो क्वेश्चन आप लोग को बांधते चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, विजया बैंक, क्या कह रहा है? विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। तो विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, भारत के, क्या कह रहा है? भारत के प्रसिद्ध मठों के संदर्भ में, क्या कह रहा है? भारत के प्रसिद्ध मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? क्या कह रहा है? भारत में जो प्रसिद्ध मंठ थे, मंठों थे, मंठ के ज़मीन भी देख ले हैं हम लोग के साइड, मंठ जो रहता था उसका ज़मीन हम लोग हाथिए ले हैं अभी। क्या कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध मंठों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? आप लोग को आंसर आता है तो बताइए, तो कौन सा आंसर सही है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घूम जम्मू और कश्मीर, जो घूम और जम्मू कश्मीर का जोड़ा है ये क्या है? गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, निम्नलिखित में, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में भौतिक मात्राओं में कौन सी अदिश राशि है? यानी कि जो निम्नलिखित में ऑप्शन दिया गया है उसमें भौतिक क्या कह रहा है? भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि से पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर दे दीजिए, क्योंकि ये तो बचपने से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, ये शुरू से पढ़ाया जाता है। तो कौन सा है? यांग का मापक, जो क्या है? यांग का मापक है जो निम्नलिखित में है, जो क्या है? सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट का रहा 21, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कमरे के तापमान, यानी कि कमरे का जो तापमान होता है, रूम का तापमान होता है, वो द्रव रूप में होता है। ये भी आप लोग ना ये इंटर में, मैट्रिक में एकदम पूरा पढ़ने को मिलता है, क्वेश्चन भी इसे बिहार बोर्ड पूछता है। तो कौन सा तत्व में मिलता है? पारा मिलता है, जो कभी पढ़े का रहता था कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के तापमान में द्रव्यमान के द्रव के रूप में रहता है। तो कौन सा रहता है? पारा रहता है। ये एकदम
कहें तो एकदम हलवा क्वेश्चन कहें तो हलवा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो इस बार SSC MTS है आप लोग का ही नाम रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है। क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात ले लीजिए। अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी कि अधिकतम बार कितने बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसका कोई सीमा नहीं है, इसका कोई सीमा नहीं है। जब तक जनता चुनते रहेगा, जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी बनते रहेंगे और बेरोजगार की संख्या बढ़ाते रहेंगे, नौकरी काम देंगे तो बेरोजगारों की संख्या तो बढ़वे करेगा। जैसे अभी SSC आंदोलन चल रहा है, आप लोग देखबे कि SSC प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ, रामलीला मैदान में। वहाँ टीचर अपने ही भीड़ गए, लेकिन स्टूडेंट तो उनके साथ था। लेकिन SSC जो चेयरमैन बदला ED को, वो बहुत गलत किया है ससुरा। वो क्वेश्चन उठपुटांग पूछ रहा, आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, मैथ में ऑप्शन रीजनिंग के दिले था, उसको हटाना बड़ी ज़रूरी है। लेकिन आप लोग साथ बनाए रखें, एक दिन न एक दिन ज़रूर हटेगा। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, यदि राष्ट्रपति आपका आपातकाल की घोषणा करते हैं, क्या कह रहा है, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस घोषणा के संसद द्वारा समर्थन देना जरूरी है कि नहीं है। क्या कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति आपका आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा समर्थन देना, क्या है, समर्थन देना जरूरी है। 1 साल के लिए, 6 माह के लिए, या 3 माह के लिए, या 1 माह के लिए, यानी कि किसी कारणवश राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर दिए, आपातकाल घोषणा कर दिए तो संसद को उद्घोषणा को दोबारा समर्थन देना जरूरी है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा। 1 माह के लिए वो समर्थन संसद देगा उनका दोबारा आपातकाल को घोषणा, मतलब आपातकाल को लागू करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निःशुल्क, क्या कह रहा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RTI अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे का शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, या किस वर्ष स्वीकार किया गया। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद में लिखा गया है कि 6 से 14 तक RTI के अधिकार से मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा देना सरकार का जिम्मेवारी है। इसका स्वीकार मतलब किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष स्वीकार किया गया, आप लोग पढ़े होंगे द मास्ट नटन, तो आप लोग को याद होगा किस वर्ष शुरू किया गया, 2009 में किया गया। ये आप लोग सिविक्स पढ़े होंगे, यानी कि पॉलिटी पढ़े होंगे, तो अनुच्छेद में आप लोग को पढ़ाया गया होगा सर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन एकदम हलवा है, एकदम मतलब कहिए रखल है, उतार के खा लीजिए। क्या कह रहा है, R किनके द्वारा लिखा गया, R लिखा गया, यानी कि किनके द्वारा लिखा गया। जो ब्लैंक वाला क्वेश्चन आता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान वाला क्वेश्चन आता है, उनके में किनका या किसके द्वारा ऐड करके बनाइएगा ना, तो बनाने में आसानी होगा। तो R किनके द्वारा लिखा गया था, तो आप लोग को तो ये तो पता होगा कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था, चाणक्य, जो चंद्रगुप्त के क्या थे, गुरु थे। इन्होंने ही अखंड भारत का नींव रखा और आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे अखंड भारत का शासक बनाए कि नहीं। हमारा बिहार का ब्रांडेड आदमी चंद्रगुप्त मौर्य पूरे अखंड भारत के प्रथम शासन करने वाला व्यक्ति थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के रहने वाले थे, कुम्हरार पटना के रहने वाले थे। अशोक राजपथ आप लोग देख रहे हैं, या पटना कुम्हरार भी आप लोग देखे होंगे, यहीं के रहने वाले थे। चलिए यहाँ से आप लोग 5 गो करेंट अफेयर देख लीजिए, क्योंकि ससुरा करेंट अफेयर पढ़ना बड़ी ज़रूरी है। इस ससुरा पूछ देता है उठपुटांग, इसलिए आप लोग 5 को याद करते रहिएगा, मस्त टन रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का है, 31 का रहा है, 30 तक पहले पढ़ा चुके हैं, अब 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, इसरो ने
गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया। यानी कह रहा है कि इसरो ने गगनयान जो मिशन है उसके लिए किस देश की एजेंसी के साथ समझौता किया। तो किस देश की एजेंसी के साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया के एजेंसी के साथ समझौता किया। कि कौन से देश के साथ है, मतलब उसका एजेंसी के साथ समझौता किया? तो ऑस्ट्रेलिया का एजेंसी था जो गगनयान के मिशन को सफलता बनाने के लिए समझौता किया कि चलो भाई दोनों मिलके काज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है। क्या कह रहा है? भारत में क्या कह रहा है? भारत में पहले स्वदेशी विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है। तो कौन सा है एंटीबायोटिक का दवा का नाम? नाइट्रोमाइसिन। क्या है? नाइट्रोमाइसिन है, नाइट्रोमाइसिन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? कि भारत के पहले स्वदेशी रूप में से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है। यदि स्वदेशी मतलब अपने देश में कौन सा विकसित दवा का नाम क्या है? नाइट्रोमाइसिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है किस मंत्रालय, क्या कह रहा है 33, किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला कीर्तिमान डेटा बैंक लॉन्च किया गया। यहाँ खाली स्थान होगा। क्या होगा? खाली स्थान। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं जी, क्वेश्चन बनाते हैं तो ध्यान दिया कीजिए, नहीं तो आपकी से गड़बड़ हो जाएगा बाबू। क्या कह रहा है? किस मंत्रालय के द्वारा ... भारत का पहला कीर्तिमान बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, या आप लोग आंसर बताइए। 33 का कौन सा हो गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बिहार के किस अभिनेता, क्या कह रहा है? बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फिल्म ने हाल में लीड्स फेस्टिवल 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फिल्म ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। तो कौन सा फिल्म में किसके द्वारा कौन सा अभिनेता जीता है, आप लोग बता सकते हैं। 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मनोज वाजपेयी के द्वारा जीता गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। महिला एशिया का हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। यानी कि महिला जो एशिया हॉकी चैंपियन होता है उसका ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता, कौन सा देश ने जीता। कौन सा देश ने जीता? तो कौन सा देश ने जीता? भारत ने जीता। यानी कि भारत इज द ब्रांड, भारत ब्रांड एकदम सबसे शक्तिशाली एवं लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ महिलाओं भी क्या कर रहा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और चैंपियन ट्रॉफी जीतने में कार्यरत हो रही है। यानी कि महिला का आगे बढ़ने का स्रोत यहाँ से लगातार बढ़ते जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, देखेंगे कल नेक्स्ट सेट में, यानी कि सेट नंबर हो जाएगा 7, 8 हो जाएगा। अब मिलिएगा अब नेक्स्ट सेट में, यानी कि कल। आज के लिए इतना ही।